नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओबीसी जनगणना पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, तेजस्वी बोले विपक्षियों को करेंगे एकजुट। देश में जातीय जनगणना कराने की उठ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया है कि जो जातीय जनगणना नहीं कराएगी और वे उनका सोचा समझा फैसला है। केंद्र सरकार के इस रुख के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा ने भी जातीय जनगणना को लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए थे। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। तेजस्वी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब के बाद अब हम महागठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। मधुबनी में दिन दहाड़े कैश वैन से 39 लाख की लूट, गार्ड की गोली मारकर हत्या। बेखौफ अपराधियों ने मधुबनी के बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग करके महज 45 सेकंड में एलआईसी के 39 लाख रुपए लूट लिए। उनकी फायरिंग में कैश वैन के गार्ड की मौत हो गई। लूट की खबर मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और बैंक के सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों को सुराग पाने की कोशिश कर रही है। बिहार अनलॉक 7, 15 नवंबर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल। जानिए और कितने मिली छूट। बिहार में 25 सितंबर को अनलॉक 6 की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में गुरुवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसमें 15 सितंबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी। सिपाही जमादार बन कराएंगे चुनाव, वेतन भत्ता नहीं पड़ेगा कोई असर। सिपाही बनेंगे जमादार, हवालदार हो जाएंगे प्रारक्षक और निरीक्षक। पंचायत चुनाव में वे सिपाही नहीं पदाधिकारी की भूमिका में होंगे। कुछ ही दिन के लिए सही पर काफी संख्या में सिपाही और हवलदार को प्रोन्नति मिल जाएगी। पंचायत चुनाव को देखते हुए भागलपुर रेंज के तीनों जिलों में काफी संख्या में सिपाही और हवलदार को अस्थायी प्रोन्नति मिलेगी। बांका में पहले चरण में ही चुनाव है, इसलिए वहां के 70 से ज्यादा सिपाही और हवलदार को चुनाव को लेकर अस्थायी प्रोन्नति दी गई है। बांका एसपी की अनुशंसा पर डीआईजी ने सिपाहियों और हवलदार को तय समय के लिए प्रोन्नति कर दिया है। बिहार में एएनएस स्टाफ नर्स के 8,853 पदों पर भर्तियां, अब 3 अक्टूबर तक करें आवेदन। बिहार में एएनएम स्टाफ नर्स के 8,853 पर भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अभ्यर्थी अब 3 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने इस भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 5/2021 के तहत योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से 1/7/2021 से 21/7/2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। कहीं आपके मोबाइल पर बिजली कनेक्शन कटने का मैसेज तो नहीं आया? साइबर अपराधियों से रहे सावधान। राशन कार्ड, लकी ड्रॉ, केवाईसी, गिफ्ट देने आदि का झांसा देकर लोगों के खाते से रकम उड़ाने वाले गिरोह का एक और कारनामा सामने आया है। साइबर अपराधी अब बिजली का कनेक्शन कटने तथा उसे जुड़वाने के नाम पर उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एसएमएस व लिंक भेजकर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमजीवी शराब कांड, दिल्ली में सब्जी के साथ लोड की जाती थी शराब, पेंट्री कार से के वेंडर का लाइसेंस रद्द। श्रमजीवी एक्सप्रेस की पेंट्री कार से शराब की बड़ी खेप बरामद होने व 11 लोगों की गिरफ्तारी की चर्चा पूरे सूबे में हो रही है। इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ से पता चला कि दिल्ली में सस्ती सब्जी के साथ महंगी शराब लोड की जाती है। उन्हें अलग अलग झोलों में पैक कर उस पर कोड लिख दिया जाता था। उसी कोड की सहायता से शराब की आपूर्ति होती थी। जातीय जनगणना पर केंद्र के फैसले पर लालू ने जताई आपत्ति, कहा पता नहीं भाजपा व संघ को पिछड़े अति पिछड़ों से नफरत क्यों है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पता नहीं भाजपा और आरएसएस के लोगों को पिछड़ों और अति पिछड़ों की इतनी नफरत क्यों है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, इससे सबकी वास्तविक स्थिति का पता भी चलेगा।
जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम, 3 दिन में स्टैंड बताएं वरना। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद से ही बिहार की सियासत में उबाल है। बिहार एनडीए के भीतर जहां भाजपा और जदयू के बीच बयानबाजी जारी है, वहीं मुख्य विपक्षी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना की लड़ाई हम जारी रखेंगे। 3 दिन का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, वह अपना स्टैंड 3 दिन में क्लियर करे। इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर चलना है। बता दें कि जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न राज्य सरकारें कर रही है, लेकिन बिहार इसको लेकर सियासत अधिक सक्रिय है। मानदेय को लेकर नौबतपुर रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बिहार के नौबतपुर रेफरल अस्पताल परिसर में शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अपना मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक हंगामा करती रही। इस दौरान उन लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। उन लोगों का आरोप था कि प्रतिमाह 1000 रुपया मिलने वाला मानदेय पिछले कई महीने से बंद पड़ा है। बताते चले कि नौबतपुर रेफरल अस्पताल में लगभग 211 से अधिक आशा कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रही है। शुरू में 3 महीना तक उन्हें पैसा मिला।